क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें वो जादू कैसे करती हैं जिससे ये रंग बिरंगी दुनिया दिखती है? आखिर हमारी आंखों में ऐसा क्या खास है जो एक धुंधली रोशनी को साफ तस्वीर में बदल देता है? आप सुबह उठते हैं, सूरज की किरणें खिड़की से झांकती हैं और आपकी आंखें उसी पल सब कुछ पहचान लेती हैं। रंग, आकृतियाँ, चेहरे, हर चीज। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये सब होता कैसे है? क्या आंखें सिर्फ देखने का जरिया है या इसके पीछे कोई बारीक साइंस भी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक विजुअल यात्रा पर, आपकी खुद की आंख के अंदर। इंसानी आंख एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो कि विजुअल इमेजेस को रिसीव करने की क्षमता रखती है। इन विजुअल इमेजेस को फिर ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अगर ह्यूमन आई का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन व्यू देखा जाए तो इससे हमें आई के कुछ मेजर पार्ट्स शो होते हैं। आई में टिश्यूज की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें सबसे आउटर फाइब्रस टिश्यू आई की शेप को मेंटेन करता है। कॉर्निया भी आई की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। कॉर्निया आई में इंटर होने वाली लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया कॉन्वेक्स शेप होता है। अगर ह्यूमन आई की मिडिल लेयर की बात की जाए तो मिडिल लेयर वैस्कुलर लेयर है। इसे वैस्कुलर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आई को ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती है। मिडिल लेयर में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट होते हैं। कोरॉइड चॉकलेट डीप ब्राउन कलर का होता है। लाइट आई में एंटर होने के बाद रेटिना में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स को उत्तेजित करने में एब्जॉर्ब हो जाती है। सिलियरी बॉडी कोरॉइड से आगे की ओर कंटिन्यू हुई होती हैं और इनमें सिलियरी मसल्स भी प्रेजेंट है। सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करते हैं। आई में प्रेजेंट लेंस भी सिलियरी बॉडी से अटैच होता है। लेंस की अटैचमेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए होती है। आई की मिडिल लेयर में आइरिस भी प्रेजेंट है। आइरिस आई का विजिबल पार्ट है और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर का होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे और लेंस के सामने प्रेजेंट है। आइरिस आई के एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है। इन चैम्बर्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि सिलियरी बॉडी के एपिथेलियम सेल्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है। आइरिस एक सर्कुलर बॉडी है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। आइरिस का रंग इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसे पुपिल कहते हैं। यह हमारी आंख का वह हिस्सा है जहां से लाइट अंदर जाती है। लेंस आई का वह स्ट्रक्चर है जो कि आंख में आने वाली लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है। इसकी मोटाई को सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। आई की सबसे अंदरूनी लेयर नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है जिसमें रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना आंख का बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्स और रॉड सेल्स कहा जाता है। रॉड्स और कॉन्स में कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो आने वाली लाइट रेज को नर्व सिग्नल्स में बदलते हैं और फिर इन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेज दिया जाता है। अगर आंख की ब्लड सप्लाई की बात करें तो आंख को ऑक्सीजन युक्त ब्लड सिलियरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से मिलता है, जबकि आंख से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का निकास कई वेन्स के जरिए होता है जिनमें सेंट्रल रेटिनल वेन शामिल हैं। लाइट कॉर्निया के जरिए आंख में एंटर होती है। कॉर्निया, आइरिस और पुपिल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक कर्वड लेयर है। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में काम करता है। कॉर्निया से पास होने के बाद लाइट पुपिल से गुजरती है। पुपिल आंख के बीच में एक ब्लैक डॉट जैसा दिखता है। आइरिस, जो पुपिल को चारों तरफ से घेरे रहता है, आंख में एंटर होने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब आसपास का वातावरण डार्क होता है तो आइरिस ज्यादा लाइट को अंदर आने देता है और जब वातावरण ब्राइट होता है तो कम लाइट को आने देता है। आइरिस के पीछे लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस अपनी शेप को चेंज करके रेटिना पर लाइट को फोकस करता है। सिलियरी मसल्स की मदद से लेंस अपना साइज बदलता है। पास की वस्तु पर फोकस करने के लिए लेंस मोटा हो जाता है, जबकि दूर की वस्तु के लिए लेंस पतला हो जाता है। लेंस से गुजरने के बाद लाइट रेज रेटिना पर फोकस होती हैं। रेटिना का सबसे सेंसिटिव हिस्सा मैक्यूला है। मैक्यूला में लाखों की संख्या में कॉन सेल्स होते हैं। इन्हीं की हाई डेंसिटी की वजह से हम ज्यादा डिटेल्स में विजुअल इमेजेस देख पाते हैं। रेटिना में प्रेजेंट फोटोरिसेप्टर्स इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं।
ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। कॉर्न सेल्स की मदद से हम कलर पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स देखते हैं। रॉड सेल्स नाइट विजन और साइड विजन, पेरिफेरल विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रॉड सेल्स कॉर्न सेल्स से ज्यादा संख्या में होते हैं और लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब आप इन सब चीजों से समझ ही गए होंगे कि आखिर हमारी आंख कैसे देखती है और दिमाग तक इमेज कैसे पहुंचती है। इसे आसान भाषा में फिर से समझ लेते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज से निकलने वाली रोशनी, लाइट रेस, सबसे पहले कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करती है। फिर वो रोशनी प्यूपिल से गुजरती है, जो एक छोटा सा गोल छेद होता है जहां से लाइट अंदर जाती है। अब लाइट पहुंचती है लेंस तक। ये लेंस उस लाइट को मोड़कर आंख के सबसे पीछे वाली परत रेटिना पर भेजता है। रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन ध्यान दें, ये इमेज उल्टी होती है। रेटिना में रॉड और कोन नाम की सेल्स होती हैं, जो इस इमेज को पहचान कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। अब ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और वहाँ ब्रेन उस सिग्नल को समझकर इमेज को सीधा करके हमें वो चीज साफ साफ देखने का एहसास देता है। तो देखा आपने, हमारी आंख सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट बायोमैकेनिकल सिस्टम है। इसका हर लेयर, हर सेल दिन रात हमारी दुनिया को रोशन करता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, हम जो भी देखते हैं उसके लिए आँखों को इतना काम करना पड़ता है, तब जाकर हम कुछ भी देख पाते हैं। तो अब से सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज आपने आँख के बारे में क्या नया सीखा। और हाँ, अगली बार जब आप मिरर में अपनी आँख देखेंगे तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ आँख नहीं, बल्कि नेचर की सबसे शानदार इंजीनियरिंग है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।